नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ वीडियो पर। जहां पर हम डेली मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि SSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी सीरीज में हमने कार्य और समय की सीरीज को पूरा किया है, जिसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं अपने चैनल पर विजिट करके। प्लेलिस्ट सेक्शन में तो वहां पर आप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कार्य और समय के रिलेटेड। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक में चलते हैं, जहां पर हम शुरुआत कर चुके हैं पाइप और टंकी के कुछ क्वेश्चनों की। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो हमसे कह रहा है कि पाइप है तीन, ए पाइप, बी पाइप और सी। ठीक है, ये 15, 24 और 36 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों पॉजिटिव है, इनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव है। वहीं पर एक डी पाइप है, मतलब चौथा पाइप भी है हमारे पास डी। वो 1 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट खाली करता है, मतलब। ठीक है, चलिए अब हम इनकी मिलाकर जो टैंक की टोटल कैपेसिटी है उसे निकाल लेते हैं। हम लेंगे चारों का एलसीएम, ऐसे डिजिट जो इन चारों से डिविजिबल हो। हम इसका मान लेते हैं, लेट 360 मान लीजिए, 360 यूनिट्स जो है ये हमारी टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ चुकी है। तो अब हम निकालेंगे सभी की एफिशिएंसी का रेशियो, ए बी सी और डी। एफिशिएंसी निकालेंगे कि हर मिनट में कितना अकेला पानी भर सकते हैं सभी। तो 360 भाग में 15, तो ये आएगा हमारे पास 20। ये रहेगी पॉजिटिव क्योंकि ये बदला है। 360 भाग में 24, ये आएगा 15। इसी तरह सी की आएगी 10 और डी की आएगी 6। पहली तो तीनों की, ए बी सी और फाइव, तीनों की तो आएगी पॉजिटिव, और जो जो डी है केवल इसकी आएगी नेगेटिव माइनस, क्योंकि ये पाइप है जो एक ड्रेन पाइप है। ये भरे हुए टंकी को निकालने का कार्य करता है, खाली करने का काम करता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चारों पाइपों को एक साथ खुला छोड़ दें, मतलब ए बी सी और डी को खुला छोड़ दें हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ए बी सी और डी जो मिलकर हैं, तो इस टैंक को कितने टाइम में भरेंगे। ठीक, तो चलिए हमारे पास सभी वैल्यूज हैं, पुट करेंगे। टाइम टेकन बाई और लिख देते हैं यहाँ पर, जो आएगा टैंक की कैपेसिटी टोटल डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी और डी का जो। तो टैंक की कैपेसिटी हमारे पास 360 यूनिट डिवाइड, ए की कैपेसिटी 24 प्लस बी की 15 प्लस सी की 10, तो डी की -6। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो कि आएगा 360 डिवाइड बाई 24 में से 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 और 10, 38 और 5 43। ठीक है, तो हम इसको फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन निकालेंगे।
4 8 32 और 3 8 24, ये होगा, ये हमारे पास होगा 8 है 16 रिमाइंडर डिवाइड बाई 43, ये आएगी हमारी लिमिट्स। 8 सही 16 बटे 43 मिनट्स लगेंगी तीन चारों पाइपों को अगर एक साथ तो बंद कर दिया जाता है तो उस टैंक को भरने में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए साथियों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि ए और बी पाइप हैं, वो किसी टैंक को 6 घंटों, बी है वो 8 घंटों में भर सकता है अलग अलग। फिर तीन पाइप है, मतलब तीसरा पाइप भी हमारे पास ए बी और सी, ये तीनों मिलकर इस टैंक को कितने मिनट्स में भर सकते हैं, मतलब 12 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 24, 24 यूनिट्स। ये 24 यूनिट्स है, ये हमारी टैंक की कैपेसिटी है। समीकरण है कि इसमें इतना यूनिट्स जो है वो लिक्विड स्टोर हो सकता है। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तेल, घी का दूध, कुछ भी लगा लीजिए, वो स्टोर हो सकता। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इन तीनों की एफिशिएंसी। 6 चौके 24, 8 3 24 और 12 दूनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो सी से ज्यादा है, क्योंकि 4 + 3 7 है। और सी की जो एफिशिएंसी आएगी हमारे पास -5 आएगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करेंगे, थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारे पास है 2, क्योंकि हमारे पास ये एफिशिएंसी आई है 3। ए और बी की वैल्यू है 4 और 3, तो सी की वैल्यू जो होगी वो आएगी 2 - 7, जो कि है माइनस का। मतलब सी हमारा खाली करने वाला टैंक है, जब भी इसकी एफिशिएंसी आएगा माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, ग्रेटर है एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आएगी, 7 7 हमेशा बड़ा है 2 से। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने सी की एफिशिएंसी निकाल ली, हमारे पास ए की भी एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स, और बी की एफिशिएंसी भी हमारे पास 3 यूनिट्स। इसको ध्यान में रखेंगे हम। हमारे पास टोटल कैपेसिटी भी है टैंक। तो सी के लिए हमें क्वेश्चन में कब पूछा गया है, तो हम सबसे पहले टाइम ही निकाल लेते हैं। सी जो है इस जो टैंक को कोई कैपेसिटी को कितने टाइम में खाली कर सकता है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी टैंक की हमारे पास 24 यूनिट्स डिवाइड बाई सी की कैपेसिटी माइनस का माइनस है, तो इसलिए मतलब ये खाली करेगा स्टेटमेंट में, खाली करेगा लिखेगा ना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 4 × 4 / 5 ये आवर्स है। 4/5 आवर्स को अगर हम मिनटों में बनाएंगे तो ये होगा हमारे पास 60, तो 5 × 30
12 चौके 48, तो 4 घंटे 48 मिनट, ठीक है, में खाली करेगा सी। तो ये 48 मिनट कैसे आए, जैसे ये 4/5 आवर्स में, इसको मिनट्स में बनाने के लिए गुणा में स्टार्ट करते हैं। तो 5 से काटेंगे इसको, 12, 12 चौके 48, 48 मिनट्स आए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। 4 घंटे 48 मिनट में जो सी है वो उस टैंक को खाली कर सकता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, हमारा टॉपिक क्लियर करता है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। बी जो है एक पाइप, वो 7 घंटों में, और क्यू है जो पाइप वो 13 घंटों में एक टैंक को भर सकते हैं। तो चलिए टैंक की सबसे पहले कैपेसिटी निकालें, 13 और 7 का एलसीएम लेंगे। 13 × 7 = 91, एलसीएम आएगा 91 यूनिट्स है। ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि एक साथ मिलकर वो कितने समय में टैंक को भर देंगे। तो उससे पहले हम निकालेंगे कि वो अकेले अकेले कितने घंटे लेते हैं, हर घंटे के हिसाब से कितना यूनिट्स का ये करते हैं। तो हम निकालेंगे दोनों की एफिशिएंसी, पी और क्यू की एफिशिएंसी जो होगी हमारे पास 13 और 7। पी की एफिशिएंसी 13, क्यू की 7। ये हर मिनट्स मतलब हर घंटे में भरते हैं ये हमारे पास इन पर आवर, ठीक है। चलिए अब हम टाइम निकालते हैं पी और क्यू का, जो कि होगा हमारे पास टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू का जोड़। टोटल कैपेसिटी हमारे पास 91 यूनिट्स डिवाइड बाई 13 + 7, 20 चौके 80, फिर 11/20 आवर्स। 11/20 आवर्स को हम मतलब 4 घंटे तो एचडी था हमारे पास। 11/20 को हम मिनट्स में बना लेंगे, इंटू में स्टार्ट करेंगे। 2 × 6 = 11, 33, 33 मिनट्स, मतलब 4 घंटे 33 मिनट में दोनों पाइप साथ मिलकर उस टैंक को भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें अगली वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। और लाइक एम हमारे पास 15 लाइक्स है, तो मुझे पता है आप सभी लोग कर देंगे मिलकर। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है कि पाइप ए जो है वो किसी टैंक को 11 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप बी भर सकता है मतलब पॉजिटिव, इसे 15 घंटों में खाली कर सकता है मतलब नेगेटिव। इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी, ये हमें पहले से ही क्वेश्चन के अनुसार मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे आखिरकार इन्होंने टैंक तो टोटल कैपेसिटी आखिर है कितनी। तो टोटल कैपेसिटी के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम होगा हमारे पास 165, क्योंकि ये दोनों इसी डिजिट के ऊपर भी आपस में एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। तो 165 यूनिट्स में ये हमारी टोटल कैपेसिटी है टैंक।
ठीक है। तो ए की हर घंटे के हिसाब से कितनी कैपेसिटी आएगी, गुणा में 15, और बी की आएगी गुणा में माइनस का 11। मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो मिला हमें, वो 15:-। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी भी आ चुकी हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दें तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा गया। ये थोड़ा शायद क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिस्टेक है, क्योंकि ये एक ही एफिशिएंसी हमारे पास ज्यादा आई, तो इसलिए ये टैंक भरेगा, खाली नहीं होगा, ये भरेगा। ठीक है। तो इसको क्रॉस कर लीजिए, ये भरने वाला लिख लीजिए, भरने में कितना समय लगेगा। ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, बी की कम है। फिर ए की एफिशिएंसी माइनस में होगी तो हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम निकालेंगे टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। क्या आएगा जब ये 165 यूनिट्स जो है कैपेसिटी को टैंक को भरेंगे। चलिए निकालते हैं टाइम। टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी का जो टोटल कैपेसिटी हमारे पास 165 है, डिवाइड बाई 15 माइनस 11, जो कि होता है, ये आवर्स में आएंगी। तो 165 डिवाइड बाई 4×4 = 16, 4×1 = 4, 1/4। ठीक है। तो 1/4 आवर को हम लिख देंगे, मतलब 41 आवर। और 1/4 का मतलब हमारे पास कितना, 1/4 × 60, 41 आवर 15 मिनट्स। ठीक है। तो दोनों को अगर हम साथ खोल देते हैं तो टाइम को भरने में 41 घंटे 15 मिनट का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि एक पाइप है D1 नाम का, जो कि एक टैंक को 80 मिनट्स में भर सकता है। वहीं पर D2 पाइप है, भर सकता है मतलब ये प्लस, वो इसी भरी हुई टंकी को 100 मिनट्स में खाली कर सकता है। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है। तो हमें सबसे पहले टैंक की जो है हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, जो कि होगी हमारे पास, दोनों का एलसीएम लीजिए, 800 यूनिट्स। हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आई है वो हमारे पास 800 यूनिट्स। ठीक है। 800 यूनिट्स से हमारी टोटल कैपेसिटी है। तो T1 की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी हमारे पास, वो होगी 800 डिवाइड बाई 80। इसको हम काटेंगे तो आएगा 10 यूनिट्स प्रति मिनट के हिसाब से जो है पाइप D1 कार्य करते हैं। तो इसी तरह से
जो D2 पाइप है इसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे 800 डिवाइड बाई 100 जो कि होता है -8 यूनिट्स प्रति। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर हम दोनों को साथ खोल देते हैं तो जो टैंक है वो कितने समय में भरेगा या खाली होगा। तो ये हमें पता चलेगा कि एफिशिएंसी ज़्यादा है उसकी, ज़्यादा एफिशिएंसी हमारे पास उसकी है D1 की, तो मतलब यहाँ पर ये रहेगा ना कि खाली होगा। तो चलिए हमें निकालना है जो रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास जो होगा वो होगा हमारे पास टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई D1 प्लस D2 की एफिशिएंसी। टोटल कैपेसिटी हमने निकाली है 800 यूनिट्स डिवाइड बाई D1 की कैपेसिटी 10 और D2 की -8। 800 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 400 मिनट्स। 400 मिनट में टैंक भर जाएगा ना कि खाली होगा, क्योंकि हमारे पास D2 की एफिशिएंसी वो D1 से कम है, वो D1 की एफिशिएंसी हमारे पास ज्यादा है। ये थोड़ी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, ये भरेगा ना कि खाली होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर 400 मिनट में उस टैंक को भरेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों को भी मनोरंजित करें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर।